Yes, Mr. Rakesh Kumar Singh, please introduce me yourself. Thank you, sir, for giving this opportunity to introduce myself. My name is Rakesh Kumar Singh. I am basically from Bareilly district of Uttar Pradesh. I have completed my BTech in electrical engineering from NGP Rohilkhand University, which is a state university in 2018. I have completed my graduation, 12th from Mission Academy Inter College, Bahari Bareilly, and 12th and 10th from the same college with an aggregate of 85%. After completing my graduation, I took a 1 year gap for GATE preparation, sir. And my hobbies are playing games and doing exercise and visiting religious place. That's all about me. Yes, sir. Okay, so you are from Bareilly, right? Yes, sir. Okay, so what is famous of Bareilly? Sir, Bareilly is famous for this Bollywood production of Jhumka, sir. That is Jhumka Gira झुमका के लिए झुमका के लिए फेमस है। वहाँ पे एक सॉन्ग भी है, झुमका गिरा रे बरेली की बजा एंड बरेली की बर्फी एज ए मूवी एज आल्सो बीइंग मतलब मूवी कौन भी सी आई है मूवी सर। है? एंड सर कौन सी मूवी है? बरेली की बर्फी सर, बरेली बरेली की की बर्फी, राइट? बर्फी हाँ। Yes, sir. Okay. And Disha Patni and Priyanka Chopra are some of the Bollywood celebrities from the same city, Bareilly city. Okay, fine, fine. Okay. So in Bareilly, there is no any power, there is no any transmission plant. It Sir, is the yes, sir. In Bareilly district, 40, 20 to 40, 15 to 20 kilometers from the main city, there is a Power Grid Corporation of India Limited, PGCIL. There is a plant of PGCIL that only I was on the same road. that only I Yes, was. sir. Have you visited over there? Yes, sir. I visited, sir. Okay. I visited and What did you observe? sir, I You observe in observed, PGCIL. I see all the main basic infrastructure of the company, that is control room and the line which are coming from the source, outer rings where and feeder, all this वहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने घुमाया था सर, मेरे को टूर वगैरह कराया था। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो लगे हुए थे, उन्होंने पूरे स्टडी के उसका वर्किंग से बताया था उनको। वहाँ पे चीफ इंजीनियर थे सर। पीएलसी और स्काडा देखा है वहाँ पे? पीएलसी स्काडा का सर सेटअप था लगा हुआ, तो उसके बारे में सर उन्होंने दूर से बताया था, उससे दिखाया था, लेकिन हमको उसकी उसकी जो नॉलेज है बेसिक उसके बारे में सर मेरे को थोड़ा कम पीएलसी एंड आइडिया है। स्काडा क्या होता है? पीएलसी एंड स्काडा सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सर, प्रोग्रामिंग एक सेटअप होता है इसमें। फुल फॉर्म क्या है इसका? उसमें सर हम पीएलसी का प्रोग्रामिंग लॉजिक सर्किट, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किट। एंड स्काडा का? स्काडा का सर इसका सर नहीं है पता है। व्हाट इज द यूज ऑफ इट बेसिकली? मैनुअल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं सर, कुछ मेन्यू प्रोग्रामिंग मतलब मैनुअल इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैन्युअल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे जाते हैं या सर ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग? ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं सर इसमें एक्चुअली, जो भी ऑटोमेशन के लिए यूज सिग्नल करते वगैरह। उसका सर थोड़ा मेरे को बेसिक आइडिया सर नहीं है, उसका मैंने इसके बारे में नाम सुना है, लेकिन उसके डिटेल्स वगैरह मैंने सर इसको नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जेई पार्ट में कवर होता है सर। ये हैं। इसमें होता है? जेई 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 एग्जाम में आता है सर, ये वाला पार्ट। बीटेक में तो सर कवर था नहीं। अरे आप विजिट किए थे ना आपने, तो आपने थोड़ा तो लॉजिक होना चाहिए, है ना? कि हाँ सर पीएलसी ये एंड बात तो स्काडा का कहाँ का। ओके, चलिए ये बताइए, कहाँ किस किस कंपनी में आप लोग, किस किस कंपनी में हम लोग देख सकते हैं कि पीएलसी एंड स्काडा का वर्क हो रहा है करके? ऑटोमेशन का काम होता है, इस उसमें पूरे मैनुअल काम होता है करके। ओके, तो आप बताइए कहाँ कहाँ पे होता है बेसिकली, वेयर डू वी यूज? सर ये ईपीपीसीएल में भी मैंने देखा था। ईपीपीसीएल की जो कंपनी हो गई है हेडल है, मतलब ईपीपीसीएल पावर कॉर्पोरेशन वगैरह, इसमें हेडल में ट्रेनिंग की थी लास्ट 45 डेज की, तो वहाँ भी था ये वाला पार्ट, ये वाला पीजीसीआईएल वगैरह में होता है ये, और एनटीपीसी वगैरह इन सब में कंपनीज में होगा ये, तो थर्मल सब पावर है सब जगह होता है ना? वाटर ये सर। वाटर प्लांट में भी होता है। ओके, ओके सर। आपके घर में जो पानी आता है पीने का, वहां पे भी होता है ये चीज, है ना? ओके मोस्टली कंट्रोल का काम करता है स्कैडा, है ना? स्कैडा एंड पीएलसी। ठीक है, ओके।
तो चलिए थोड़ा आप एरर एंड एक्यूरेसी के बारे में बताइए, व्हाट इज एरर एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। एरर सर जो मतलब एरर जो होता है हमारा, जो बेसिकली ऑब्जर्व करा जाता है मतलब टू रीडिंग्स के बीच में सर। और एक्यूरेसी प्रिसाइज वे में हम चीजें उसको हम मेजर करते हैं, जैसे कोई भी चीज हम प्रिसाइज वे में देखेंगे तो वो एक्यूरेसी के अंडर आएगी सर। और एरर जो होता है दो वैल्यू के बीच में जो मतलब इस तरीके से मेजर्ड माइनस टू इस तरीके से। एग्जाम्पल देकर समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, एग्जाम्पल देकर समझाइए। एरर सर, एरर का एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ सर, मैंने जो मेरी रीडिंग के थ्रू बता सकते हैं मेरी एरर कितनी आ रही है सर। और बताइए। एग्जांपल, मैंने कोई वैल्यू को मेजर करना है सर, तो उसकी वैल्यू अगर मेरी 20 है हम्म, और मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू 18 है, तो उसमें जो एरर आएगी वो 2 आएगी सर। क्योंकि वो है। और टू टू हाँ, या फिर 2 की एरर आएगी सर। और एक्यूरेसी में जब देखेंगे तो स्केल में देखते हैं सर हम कितना एक्यूरेट है वो चीज। एक से एक से 5 के बीच में मतलब कितना स्केल प्रिसाइज वे में जो मतलब चीजें होती हैं आपको, हम्म, थोड़ा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, लेकिन मैं पहले ही समझ पा रहा हूँ सर चीजों में। एक्यूरेसी मतलब कितना हम प्रिसाइज उस चीज को देख पाएंगे सर। हम्म, ओके, फाइन। अब मीटर एंड वोल्ट मीटर आपने देखा है कंपनी में? हाँ सर, अमीटर का देखा था सर, अमीटर वोल्ट मीटर लगे हुए थे यहाँ पर। लगे हुए थे ना? ओके, क्या काम होता है मीटर एंड वोल्ट मीटर का? अमीटर से तो हम सर करंट मेजर करते हैं सर बेसिकली, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ये तो बेसिक होगा। और वोल्ट और मीटर इनकी क्या हेल्प होता से हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज का जो रीडिंग मेजर की जाती है। है, राइट? और इन दोनों की हेल्प से हम रेजिस्टेंस वगैरह भी निकाल देंगे, मतलब मल्टीमीटर की हाँ, हेल्प से लेके आए। बिल्कुल। ओके, तो जैसे रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज ओम, राइट? इट्स ऐसा यूनिट। यस सर, सो यस सर। सीजीएस यूनिट क्या है इसका? अर्ग होता है सर। क्या होता है? अग, राइट? अग। हाँ। फाइन, ओके। तो चलिए ये बताइए, पीजीसीएल आपको ज्वाइन क्यों करना, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीजीसीएल? पीजी शायल सर एक कोर कंपनी है, कोर सेक्टर में इलेक्ट्रिकल के लिए बेस्ट है फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसमें पूरा यूज हो जाता है पावर सिस्टम का सर, फ्रॉम जनरेशन टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज वन ऑफ द मतलब कोर सेक्टर कंपनी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। व्हाई डू यू फर्स्ट वांट? और सर आई वांट टू फाइंड दैट आई कैन मतलब use my technical knowledge whatever I मतलब study in BTech, and also I contribute to the growth of the company, so that मतलब कंपनी की ग्रोथ में भी हो और हेल्प मिले इससे भारत की मतलब इकोनॉमी, कंट्री मतलब इंडियन इकोनॉमी इसको में ग्रोथ मिले। और इससे क्या मतलब सेकंड पॉइंट है सर, इसमें कंपनी प्रोवाइड मतलब वेरी गुड incentives in terms of salary and all this motivates me to join this PSU। और PSU जॉब और इसलिए ज्वाइन करना चाह रहा हूँ जैसे कि एक इसका खुद सोशल एस्पेक्ट है सर सोसाइटी में। तो अच्छा, 3 to 4 पॉइंट ये है सर, इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है उसमें काफी, मतलब लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मतलब प्रोवाइड करती है डिफरेंट सब स्टेशन पे मतलब। तो इससे नॉलेज भी मिलेगी सर जगह जगह जाने से सर। अच्छा, जी सर, ये सर। ओके। आपने कहा ग्रोथ करवा के देंगे आप, राइट? आप कंपनी को बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल। करवा के देंगे, ऐसी कैसे ग्रोथ करवा के देंगे आप, बताइए। सर कंपनी के मतलब जो टोटल जैसे प्रॉफिट वगैरह होगा जो उसमें हम भी ऐसे इंजीनियर हम क्या कर सकते हैं सर, उसमें सबसे पहले तो जो जो भी हमारे जो कंपनी के अंदर जो डिफॉल्ट पार्ट वगैरह आ रहे हैं मतलब जैसे जो भी देखिए, जैसे सिंपल मतलब क्वेश्चन है, ग्रोथ आपने कहा कि सर मैं ग्रोथ करवा के दूंगा, है ना? ग्रोथ ग्रोथ हाँ, कंपनी के एसेट को प्रॉफिट होगा उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल सर ये बात मैंने बोली थी। आप वही मैं जानना चाहता हूँ, यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि आप ग्रोथ कैसे करवा के दोगे। ओके, तो आप ग्रोथ अगर करवा के दोगे तो आपको यहाँ पर आपके आपके बारे में बताना है कि लाइक व्हाई यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। ओके। ओके ओके। हाँ, क्वेश्चन समझ में नहीं आपको, अब बताइए। अच्छा सर, तो सर जैसे मैं कंपनी में ग्रोथ की बात की तो मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर, मैं कंपनी के लिए मतलब सर अपनी मैन पावर का यूज करूंगा, टेक्निकल नॉलेज का भी यूज करूंगा सबसे पहले। और जो कंपनी की नीड होगी ऐसे मतलब बोलिए बोलिए। उसमें सर मैं ऐसे अपना हेल्प कर पाऊंगा मतलब ओके।
कंपनी में सर। ठीक है, फाइन फाइन। ओके, तो आप भी एक सवाल बताइए। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट मॉक में पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महारत्न एंड नवरत्न? यस सर, महारत्ना कंपनी के लिए सर सबसे पहली बात है, वो नवरत्ना में लिस्टेड होनी चाहिए। ऑलरेडी अ कंपनी लिस्टेड इन नवरत्ना कंपनी, एंड प्रॉफिट उसका 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लास्ट 3 ईयर का। और मैक्सिमम टर्नओवर उसका उस सर 25 करोड़ से ऊपर होने चाहिए। बस 25 करोड़? 25 नहीं, 50 करोड़ के लगभग है सर, मैं देख रहा था। और कंपनी सेबी के अंदर होनी चाहिए, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, सेबी इंडिया, मतलब सेबी के अंदर कंपनी का मतलब वो होनी चाहिए, एक तरीके से लिस्टेड होनी चाहिए उसमें। ऑलरेडी ये नवरत्ना कंपनी होनी चाहिए। दोनों भी रजिस्टर्ड रहती है सेबी के अंदर? नवरत्न भी रजिस्टर्ड है, महारत्न भी रजिस्टर्ड रहती है? महारत्ना। मैं हाँ। आपको क्या हाँ बोल, सर, लेकिन नवरत्न और महारत्न के बीच में डिफरेंस बताइए। वही मैं कह रहा हूँ, महारत्ना के लिए ऑलरेडी नवरत्ना होनी चाहिए, नवरत्ना होने के बाद ही महारत्ना बनेगी कंपनी सर ऑलरेडी। हम्म। ये तो पहले डिफरेंस है। और बाकी इनके प्रॉफिट जो टोटल जो होता है प्रोडक्शन, मतलब प्रॉफिट में मैं बता रहा हूँ 5,000 करोड़ बता रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर का जो कॉन्सिक्वेंटली तो प्रॉफिट होना चाहिए, लास्ट 3 ईयर का जो भी है सब प्रॉफिट हम्म। 5,000 के ऊपर होना चाहिए। और एक फिक्स अमाउंट जो शायद उसका कुछ बेस मतलब कंफर्म आइडिया नहीं है सर, मतलब कितनी होनी चाहिए उसकी जो ग्रोथ होनी, मतलब। चलिए, ठीक है ठीक है। ओके, हाँ बेसिकली जो महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न का जो स्टेटस होता है, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रोथ। ओके, रेवेन्यू, यस सर, यस सर, हाँ। रेवेन्यू पे क्या होता है, मिनी रत्न आप लोग एक एक अमाउंट होता है वो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट आस्किंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। तो ये होता है रेवेन्यू के बेसिस पे आप लोग मिनी रत्न महारत्न नवरत्न को डिफाइन करते हो। ओके, डिफाइन कर सकते हैं सर। फाइन। तो चलिए ये बताइए, पीजीसीआईएल अभी कौन सा ग्रीन इनिशिएटिव पे वर्क कर रहा है? ये ग्रीन हाइड्रोजन पे सर ये लेके आ रहे हैं अपने। ग्रीन हाइड्रोजन पे पावर जनरेशन कर रहा है ना? हाँ जी। है ना? तो क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन में सर एक्चुअली कार्बन इमिशन वगैरह नहीं होता है इसमें सर। और हम मतलब एक तरीके से इको सिस्टम फ्रेंडली इको पे जा रहे हैं। वो तो ठीक है, तभी तो ग्रीन हाइड्रोजन का हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, दैट ओनली आई एम आस्किंग। इसका मैं ग्रीन हाइड्रोजन ऑलरेडी। सर, ग्रीन हाइड्रोजन में सर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है ये, हाइड्रोकार्बन का सर मिक्सचर होगा ये। ये नहीं होता है। ग्रीन हाइड्रोजन वो होता है जब आप हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आपका प्रिपेयर्ड होता है, ये होता है विद द यूज ऑफ नॉन विद द यूज ऑफ रेन्यूएबल टेक्निक्स, रेन्यूएबल सोर्सेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका हाइड्रोजन जो प्रिपेयर हो रहा है, अगर उसमें रेन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल विंड हो गया, विंड से बन रहा है, मतलब विंड पावर प्लांट, टाइडल मीन्स, राइट? ओके, उसके बाद अपना टाइडल टाइडल वेव से बन रहा है हाइड्रोजन। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस से होता है। तो जो भी रेन्यूएबल सोर्सेस से अगर आप लोग हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ओके सर। श्योर। तो इट सर कैन बी विदाउट एनी यूजिंग, विदाउट विदाउट एनी यूजिंग यूज, एनी मतलब yes सर, विदाउट एनी यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस लाइक नो कोल। रिन्यूएबल सोर्स, हाँ, कोल, हाँ। हाँ, कोल हो गया आपका, मतलब पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे पेट्रोलियम गैस ये सब हो गया। सोलार से भी यूज कर सकते हो, सोलार से भी हाइड्रोजन बनता है, सोलर, हाँ, यस wind सर। से भी बनता है, टाइडल से भी बनता है ना? तो ये सोर्सेस को आप कह सकते हो कि यस दीज आर ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ग्रीन, आपको ग्रीन ये हाइड्रोजन सर। टोटल 6 टाइप का हाइड्रोजन होता है। इसका लेक्चर ऑलरेडी मैंने ले चुका हूं अभियान बैच में, आप देख सकते हैं फ्री है लेक्चर में। ठीक है, ओके, ओके सर। फाइन। तो एंड करते हैं हम लोग मॉक को आपके। ओके सर।